राधे राधे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो जो बुक है आपकी, उसकी लास्ट पोएम की, जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। और इस पोएम के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछ ली जाएंगे। इसके अलावा अगर हम आपको 12th क्लास की सारी वीडियोस देखना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी की, ग्रामर से लेकर क्वेश्चन आंसर, लिटरेचर, सभी चीज की, तो प्यारे बच्चों आप हमारे 12th क्लास की प्लेलिस्ट में जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आई बटन पर इसकी पूरे के पूरे कंप्लीट सोल्यूशन भी दिए गए, तो आप इसको जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप बिल्कुल कर ही दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों इस पोएम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर, जिसे कि एड्रिन रिच ने कंपोज किया, ये एक अमेरिकन पोएट है। तो प्यारे बच्चों इस पोएम के अंदर मैं आपको कुछ 5 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस रहेंगे। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं, पोएम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। इसके अंदर एक आंट के बारे में बताया गया है जो कि अब ग्रो ओल्ड मतलब कि बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इन्हें अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेस करना पड़ता है, इनके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशन को फेस करना पड़ता है, क्योंकि इनको लगता है कि जो मैरिड लाइफ होती है वो काफी ज्यादा टफ होती है, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लाइफ फेस करना पड़ती है शादी के बाद में। जो वेडिंग रिंग है और वेडिंग नेकलेस है, इसका जो वेट है वो उनको बर्डन लगता है, हार्डशिप्स इनको फेस करनी होती है और ये सभी को करनी होती है। तो प्यारे बच्चे इस पोएम के अंदर जो आंट जेनिफर है वो एक टाइगर को क्रिएट कर रही है, वेव कर रही है एक कपड़े के ऊपर, और ये जो टाइगर है वो उनको काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं, उनको इमोर्टेलिटी देते हैं। इमोर्टेलिटी मतलब कि अमर कर देते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बॉडी से तो अमर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कुछ अच्छी क्रिएशन करके, कुछ अच्छे काम करके हम इमोर्टेलिटी को मतलब कि अमरता को प्राप्त जरूर कर सकते हैं। क्योंकि आज भी हम उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उन लोगों के बारे में सुनते हैं जो कि अभी तो जिंदा नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो यादें हैं, उनके जो ब्रेव एक्ट्स हैं, वो अभी भी हमारे आंखों के सामने है और आज भी हम उनको पढ़ते हैं और सुनते हैं या फिर मूवीज में कहीं ना कहीं देखते हैं। तो प्यारे बच्चों इस पोएम के अंदर आंट जेनिफर जो है वो एम्ब्रॉयडिंग कर रही है, मतलब टाइगर को क्रिएट कर रही है पैनल के ऊपर, और इसी पोएम के अंदर वही दिखाया गया है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब आंट जेनिफर्स टाइगर। ये जो पोएट है वो आंट जेनिफर्स के टाइगर को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। तो हम लिखेंगे आंट जेनिफर के टाइगर कैसे हैं, किस तरह से बनाए गए हैं। आंट जेनिफर जो है, आंट जेनिफर जो है, आंट जेनिफर जो है वेव्स एंड क्रिएट टाइगर्स ऑन द पैनल। जो आंट जेनिफर्स है वो टाइगरों को पैनल के ऊपर क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है, मतलब कि बना रही है। दे आर ब्राइट, इनके टाइगर देखने में कैसे लगते हैं, ब्राइट लगते हैं, चमकदार लगते हैं, टोपेज लगते हैं। प्यारे बच्चों टोपेज जो है वो एक येलो स्टोन होता है जो कि टाइगर का कलर से मैच करता है, इसलिए इस वर्ड को यहाँ पे यूज किया गया है। दे आर ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ द फॉरेस्ट। इनके जो टाइगर्स हैं वो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी फॉरेस्ट के, किसी जंगल के डेनिजन्स मतलब कि निवासी हो। हर टाइगर्स सिंबलाइज स्ट्रेंथ एंड स्पीड। इनके जो टाइगर्स हैं वो स्ट्रेंथ को और स्पीड को सिंबलाइज करते थे। प्यारे बच्चों ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल हैपन टू आंट जेनिफर्स टाइगर्स व्हेन शी इज डेड। जब आंट जेनिफर मान लीजिए वो डेड मतलब मर भी जाती है तो उनके टाइगरों का क्या होगा। तो हम लिखेंगे आंट जेनिफर्स टाइगर विल सर्वाइव इवन आफ्टर शी इज डेड। अगर आंट जेनिफर इस दुनिया में नहीं भी रहती तो भी उनके टाइगर्स क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, मतलब कि जिंदा रहेंगे। शी हैज क्रिएटेड द टाइगर्स इन द पैनल, क्योंकि इन्होंने टाइगरों को पैनल के ऊपर क्रिएट करा है, किसकी सहायता से, वूल की सहायता से। दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट आर इमोर्टल, और ये जो आर्ट है उन्होंने बनाई है ये इमोर्टल है, मतलब कि अमर है। दे विल ऑलवेज सर्वाइव, और ये हमेशा क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, जिंदा रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाई आर आंट जेनिफर्स हैंड्स कॉल्ड टेरिफाइड। प्यारे बच्चों इस पोएम के अंदर आंट जेनिफर्स के जो हैंड्स हैं उनको भी टेरिफाइड बताया गया है। टेरिफाइड मतलब कि भयानक, खतरनाक बताया गया है। तो प्यारे बच्चों हैंड्स को टेरिफाइड तब इसलिए बोला गया है क्योंकि आंट जेनिफर जो है उन्हें अपनी मैरिज लाइफ के, जो मैरिड लाइफ है उसके एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ा, उन्हें अपने हस्बैंड के सारे ऑपरेशंस को फेस करना पड़ा, इसलिए हैंड्स को टेरिफाइड बताया गया है। हर हैंड्स आर कॉल्ड टेरिफाइड, उनके जो हैंड्स है उन्हें टेरिफाइड बताया गया है क्योंकि दे हैव पास्ड थ्रू वेरी हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिड लाइफ। क्योंकि उनके जो हाथ है वो मैरिड लाइफ के बिटर और हार्ड एक्सपीरियंस से गुजरे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये तो आपको बिल्कुल परफेक्ट कर लेना है। इसके अलावा आपको कौन सा क्वेश्चन करना है तो वो भी सुनिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, व्हाट डिफिकल्टी डज आंट जेनिफर फेस व्हाइल मेकिंग हर टाइगर्स ऑन द पैनल। जब आंट जेनिफर जो है वो टाइगर्स को पैनल के ऊपर क्रिएट कर रही तो क्या डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की और क्यों की। तो फिर से रिपीट करेंगे, क्वेश्चन क्या है सुनिएगा, व्हाट डिफिकल्टी डज आंट जेनिफर फेस व्हाइल मेकिंग हर टाइगर्स। आंट जेनिफर्स जब अपने टाइगरों को क्रिएट कर रही थी तो किस डिफिकल्टी को वो फेस करती हैं,
किस परेशानी को वो फेस करती है हमको बताना है और क्यों करती है। टाइगरों को बनाने में क्या परेशानी आती है, तो हम लिखेंगे आंट जेनिफर इज मेकिंग हर टाइगर्स इन द पैनल्स। जो आंट जेनिफर है वो पैनल के ऊपर टाइगरों को क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है। शी इज यूजिंग आइवरी नीडल, इसके लिए वो एक आइवरी नीडल को यूज कर रही है। आइवरी मतलब कि नुकीली, जो आपने एलिफेंट का जो टूथ है वो देखा होगा, उसकी तरह जो सुई है। शी इज यूजिंग आइवरी नीडल, वो एक आइवरी नीडल को यूज कर रही है। हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग थ्रू द वूल, उनकी जो फिंगर्स है वो फ्लटर कर रही है। फ्लटर मतलब कि इस तरह से, ठीक है, शेक करना। हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग थ्रू द वूल, उनकी जो फिंगर्स है वो फ्लटर कर रही है। शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट, और ये काम उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पुल इवन द आइवरी नीडल, उनको उस आइवरी नीडल को पुल करना मतलब खींचना भी बहुत मुश्किल लगता है। द रीजन इज ऑब्वियस, और इसका कारण स्पष्ट है। द वेट ऑफ अनहैप्पी एंड अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिड लाइफ, क्योंकि वो अपने शादीशुदा जिंदगी के अनहैप्पी और अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस से गुजरी है, और ये चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा हैवी लगती है उनके हैंड्स पर। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छी तरह से परफेक्ट कर लीजिएगा। तो एक और क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, इसके अलावा आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, तो सुनिएगा, क्वेश्चन ये आपको करना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफिकल्टी दैट आंट जेनिफर फेस इन हर लाइफ, आंट जेनिफर जो है वो अपने लाइफ में किस डिफिकल्टी को फेस करती है हमको बताना है। फिर से रिपीट करूंगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट डिफिकल्टी डज आंट जेनिफर फेस इन हर लाइफ, आंट जेनिफर जो है वो अपनी लाइफ में किस प्रकार की डिफिकल्टीज को फेस करती है। तो चलिए आंसर लिखा है, द लाइफ ऑफ आंट जेनिफर वॉज ओवरबर्डन बाय द ड्यूटीज ऑफ हर मैरिड लाइफ। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब जो है आंट जेनिफर की जो लाइफ है वो अपनी मैरिड लाइफ की ड्यूटीज की वजह से बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो गई है, मतलब बोझ हो गई। हार्डशिप्स एंड सफरिंग्स वर द पार्ट ऑफ हर मैरिड लाइफ, जो हार्डशिप्स है, कठिनाइयां हैं और सफरिंग्स है, वो उसकी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स बन गई है, ठीक है ना, डिफिकल्टीज है। शी हैड टू फेस ऑपरेशन बाय हर हस्बैंड, उसे अपने हस्बैंड के सभी ऑपरेशंस मतलब कि कर्तव्यों को पूरा करना पड़ता है। हालांकि शी वाज ओल्ड एंड वीक, भले ही चाहे वो अब बूढ़ी हो गई है या फिर वीक मतलब कि कमजोर हो गई है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गए इस पोयम के 5 क्वेश्चंस। इसके अलावा आपको इस पोयम का एक और क्वेश्चन भी कर लेना है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम आंट जेनिफर टाइगर। आंट जेनिफर टाइगर जो है इस पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। तो आप स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम आंट जेनिफर टाइगर कंपोज्ड बाय एड्रिन रिच। प्यारे बच्चों, इस पोयम के अंदर बताया है कि जो सेंट्रल आइडिया है आंट जेनिफर टाइगर्स का, वो एड्रिन रिच के द्वारा कंपोज किया गया है। इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब स्ट्रिक्ट, अनहैप्पी एंड टफ लाइफ ऑफ आंट जेनिफर। इस पोयम के अंदर जो एड्रिन रिच है उन्होंने आंट जेनिफर की, मतलब कि पोएट की स्ट्रिक्ट, पोएट नहीं मतलब आंट जेनिफर की स्ट्रिक्ट, अनहैप्पी और टफ लाइफ को दिखाया है। द पोएट वांट्स टू से दैट, पोएट बताना चाहते हैं, शी इज गेटिंग ओल्ड, जो आंट जेनिफर है वो अब बूढ़ी हो चुकी है। शी हैज टू कॉन्स्टेंटली फॉलो द रूल्स ऑफ हर मैरिड लाइफ, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी मैरिड लाइफ के सभी रूल्स को फेस करना पड़ता है। शी हैज टू वेयर वेडिंग रिंग एंड वेडिंग नेकलेस, उन्होंने वेडिंग रिंग्स को और वेडिंग नेकलेस को पहने रखना पड़ता है। दे लुक वेरी हैवी, और यही उनको बहुत ज्यादा हैवी लगते हैं। शी इज फेसिंग द ऑपरेशन ऑफ हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के सभी ऑपरेशंस को फेस करती है क्योंकि अब वो शादीशुदा है। बट आंट जेनिफर वांट टू गेट इमॉर्टेलिटी, लेकिन आंट जेनिफर चाहती है इमॉर्टेलिटी मतलब अमरता। सो शी इज क्रिएटिंग द टाइगर्स ऑन द पैनल, इसलिए वो पैनल के ऊपर टाइगरों को क्रिएट कर रही है, उसको एम्ब्रॉयडिंग कर रही है। दे लुक क्वाइट ब्राइट टोपैज एंड डेनिजन्स ऑफ द फॉरेस्ट, उनके जो टाइगर्स है वो देखने में काफी ज्यादा ब्राइट लगते हैं, टोपैज लगते हैं और किसी जंगल के निवासी लगते हैं। द टाइगर्स गिव्स स्ट्रेंथ एंड स्पीड टू हर, ये जो टाइगर्स है वो उन्हें स्ट्रेंथ देते हैं, स्पीड देते हैं, एंड इंस्पायर हर टू लिव लाइफ, और जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी देख सकते हैं, वहां पर आपको ये सारी चीजें आसानी से मिल जाने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।